दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी आज आपको मैं पुरुषोत्तम एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत जब भी पुरुषोत्तम मास आता है यानी अधिक मास आता है तब यह व्रत आते हैं। और ये दो व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के। शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे हम पद्मनी एकादशी के नाम से जानते हैं और जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे हम परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद इस व्रत को नहीं करता उसका जन्म लेना व्यर्थ है। यह व्रत इस वर्ष यानी सन 2020 में 13 अक्टूबर को पड़ रहा है, मंगलवार को पड़ रहा है। इस व्रत को आपको विधि विधान से रखना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इस दोष को करने से आपको गंगा स्नान का, गौदान का, यहाँ तक कि आपके पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने का भी इसमें आपका फल निहित है। तो जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे सब प्रकार के धन धान्य की प्राप्ति होती है और वह सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत को राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने संतान और पत्नी को बेच देने के बाद इस व्रत को किया था, जिसकी वजह से उन्हें पत्नी और संतान दोनों प्राप्त हुई। और जो धन के राजा कुबेर हैं उन्होंने इस व्रत को किया था, जिसको करने से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्होंने कुबेर जी को धनाध्यक्ष बना दिया था। इस व्रत की जो पूजा विधि है, आप प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके पवित्र वस्त्र पहन करके सबसे पहले इस व्रत का मन में संकल्प करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को आप उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको आप फल फूल माला रोली मोली चंदन इत्यादि से उनकी आप पूजा करें। भगवान शिव समेत साथ में भगवान शिव की भी आपको पूजा करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आपको एक इसमें आप पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक सुमेधा नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। दोनों बहुत खुशहाल और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अचानक सुमेधा से कोई दुष्कर्म हो गया, जिसकी वजह से वो धन धान्य सब कुछ उसका नष्ट हो गया और वो बहुत गरीब हो गया। भीख मांगने के बावजूद भी उन लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिलता था, जिसको लेकर के वो काफी दुखी थे। और उनकी जो पत्नी सुमेधा की जो पत्नी थी वो उसके बावजूद भी बड़े श्रद्धा और प्रेम से अपने पति की सेवा करती थी और कोई अतिथि उनके घर आ जाए तो खुद भूखी रहती थी और उनको बड़ा प्रेम से भरपेट भोजन कराती थी। एक बार सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं परदेश धन कमाने के लिए जाना चाहता हूँ। तो सुमेधा ने उनसे कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। अगर हमने कोई पाप कर्म अगर कर रखे हैं तो हमें तकलीफ और कष्ट भोगना चाहिए और हमें इसमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ महसूस नहीं करनी चाहिए। तो जिसकी वजह से सुमेधा मान गया और वो परदेश कमाने नहीं गया। एक दिन कौंडिल्य ऋषि घूमते टहलते उनके यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपनी तकलीफ कौंडिल्य ऋषि जी को बताई और इससे मुक्ति पाने का उन्होंने उपाय पूछा। तो कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने को बताया। फिर उन्होंने कौंडिल्य ऋषि जी से इस व्रत का विधान पूछा। फिर उन्होंने विधि विधान से इस व्रत को किया, जिसको करने से उनके सारे पाप कट गए और उन्हें एक राजमहल से राजा आता हुआ दिखाई दिया, जिसने उनको एक बहुत बड़ा मकान दिया जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी और उन्होंने खर्च चलाने के लिए एक गांव उन्हें दान कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना सुखी जीवन व्यतीत किया और उसके बाद वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये रही पुरुषोत्तम एकादशी व्रत की कहानी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।